अब वो रोने वाला है जिसने तुम्हें रुलाया है, क्योंकि अब ग्रहों का ऐसा न्याय शुरू होने वाला है धनु राशि वालों। और कहते भी हैं कि भगवान के घर में देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं होती। आज का ये राशिफल किसी संयोग से आपके सामने नहीं आया है। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको एक संदेश देना चाहते हैं। सालों से आपने दर्द सहा, अपनों की बातें सुनी, बिना गलती के इल्जाम झेले और लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन अब ग्रहों का खेल बदल रहा है। अब न्याय का समय शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों बार बार लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर होकर आपको धोखा दिलाता रहा और अब शनि देव किस प्रकार से आपके साथ न्याय करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपकी पूरी सोच को बदल सकती है। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धनु राशि वालों, क्यों आखिर बार बार तुम्हें निशाना बनाया गया? धनु राशि वालों, क्या कभी आपने सोचा है कि हर बार धोखा आपको ही क्यों मिला है? क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आप रिश्तों को निभाने के लिए खुद को झुका देते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा, अपमान, झूठे इल्जाम और अकेलापन। कई बार ऐसा लगा होगा कि भगवान भी आपकी सुनना ही नहीं चाहते। रात को तकिए पर सिर रखकर आपने ये जरूर सोचा होगा कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? लेकिन नहीं, ये आपकी किस्मत नहीं थी, ये ग्रहों का प्रभाव था। और कौन सा ग्रह आपको बार बार फंसाता रहा? ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में राहु, चंद्रमा या बुध कमजोर स्थिति में हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो, तब व्यक्ति जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है। वह लोगों पर जल्दी भरोसा कर देता है। वो छल कपट को समय रहते पहचान नहीं पाता। यही कारण था कि कई लोगों ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया। किसी ने पैसे लेकर धोखा दिया, किसी ने प्यार में दिल तोड़ा, किसी ने परिवार में आपकी छवि खराब की। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब अपने ही लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया, जब अपनों ने ही साथ छोड़ दिया। धनराशि वालों, दुनिया वालों का धोखा उतना है नहीं चुभता जितना अपनों का चुभता है। जिसे आपने अपना समझा, जिसके लिए आपने समय निकाला, जिसके लिए आपने लोगों तक लड़ाई तक की, उसी इंसान ने एक दिन आपको अकेला छोड़ दिया। कुछ लोगों को परिवार से सम्मान नहीं मिला, कुछ को भाई बहनों ने नहीं समझा, कुछ को जीवन साथी से दर्द मिला और कुछ लोगों को दोस्त ही दुश्मन बनाकर मिले। उस समय आपने सिर्फ एक बात सोची कि भगवान, आखिर मेरी गलती क्या थी? याद रखिए, भगवान कभी अन्याय का साथ नहीं देते, कभी कभी समय परीक्षा लेता है। जो दर्द आपने सहा, जो आंसू आपने अकेले में बहाए, जो अपनापन आपने चुपचाप सहन कर लिया, उसका हिसाब समय जरूर देता है। और अब वही समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई दे रहा है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है और वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके विश्वास को तोड़ा, आपके खिलाफ झूठ फैलाया, आपकी मेहनत का श्रेय खुद ले लिया, वो समय आने पर शनि उसी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल दिलाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बदला लेना है। आपका काम केवल कर्म करना है। न्याय समय और कर्म का नियम करता है। पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत बहुत है लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे, काम पूरा है लेकिन सम्मान अधूरा है, मेहनत पूरी है लेकिन पैसा कम, विश्वास पूरा लेकिन रिश्ते टूट गए। अब यही स्थिति धीरे धीरे बदलेगी। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। जहां निराशा थी वहां उम्मीद दिखाई दे सकती है।
जहां रास्ता बंद लगता था वहां नया अवसर मिल सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य और सही निर्णय दोनों जरूरी हैं। धनुराशि वालों, 12-12 घंटे मेहनत करने वालों के लिए क्या उनको कुछ मिला है, उनको कुछ हासिल हुआ है? सुबह जल्दी निकलते हैं, रात को थक कर लौटते हैं, फिर भी महीने के अंत में बचत नहीं हो पाती। कभी अचानक बीमारी का खर्च, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी कर्ज की किस्त, और कभी वेतन समय पर नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि पैसा भी आता है और बिना रुके ही चला जाता है। यदि आपने भी ऐसा महसूस किया है तो समझिए कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति के सुधार के संकेत बनने वाले शुरू हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ खर्चों पर नियंत्रण करना भी जरूरी होगा। धनुराशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी कभी कभी बन जाता है। आप हर किसी पर भरोसा कर देते हैं, ना कहना तो आपको जैसे आता ही नहीं है, और लोगों की मदद करते करते खुद इतने परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो वास्तव में आपके अपने हैं। बहुत जल्द आपको ऐसा संकेत मिलेगा जिससे आपको महसूस होगा कि परिस्थितियां अब बदल रही है। कोई पुराना काम आगे बढ़ सकता है, कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है, कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले दूर गया था या वही फिर से संपर्क कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, हर लौटने वाला व्यक्ति आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए इस बार भावनाओं से नहीं, समझदारी से आपको निर्णय लेना होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है कि आखिर कौन सा धन योग बन रहा है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। क्यों कहा जा रहा है कि वर्षों की मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, और किन लोगों की किस्मत अब अचानक करवट लेने वाली है। धनुराशि वालों, पिछले कई वर्षों से आपने जितनी मेहनत की उसका पूरा फल आपको नहीं मिला। दिन रात मेहनत, दिमाग में हजारों चिंताएं, जेब में सीमित पैसा और दिल में अनगिनत सपने। कई बार ऐसा लगा होगा कि मेहनत किसी और की किस्मत बन रही है, लेकिन आपकी नहीं। अब ग्रहों के संकेत बताते हैं कि आर्थिक स्थिति अब धीरे धीरे सुधार के अवसर बना रही है। यदि आप सही निर्णय लेते हैं तो आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। धनुराशि वालों, जो सुबह से रात तक काम करते हैं, जिन्हें छुट्टी का मतलब भी नहीं पता, जो परिवार के लिए अपनी इच्छाएं तक छोड़ चुके हैं, महीने की सैलरी आती है लेकिन कुछ दिनों में ही खत्म हो जाती। कभी बिजली का बिल, कभी बच्चों की फीस, कभी माता पिता की दवा, कभी घर का किराया, और फिर बचत केवल तनाव। लेकिन याद रखिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। अगर आप अपनी मेहनत जारी रखते हैं और खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आने वाला समय आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना बना रहा है। धनुराशि वालों, पैसा कहीं फंसा हुआ है, अगर आपका किसी ने उधार लिया, किसी ने बिजनेस में रोक रखा है, किसी का भुगतान महीनों से अटका हुआ है, कुछ लोगों का प्रमोशन रुक गया है, कुछ की सैलरी नहीं बढ़ी, यदि ऐसी स्थिति है तो धैर्य रखें और आवश्यक कदम समय पर उठाइए। कई लोगों के लिए रुके हुए मामलों में धीरे धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आने वाले समय में आपकी पहचान आपका काम बना सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को नोटिस करेंगे, नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को विभाग बदलने, बेहतर अवसर मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन एक बात याद रखिए, ऑफिस की राजनीति से दूर रहिए। हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। आपकी योजनाएं हर किसी को मत बताइए। यदि आपका व्यापार है, पुराने ग्राहक वापस आएंगे, नए संपर्क बनेंगे, रुका हुआ सौदा आपका पूरा हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। योजना बनाकर आगे बढ़ें। धनुराशि वालों, कुछ लोग आपकी चुप्पी को डर समझ बैठे हैं। कुछ लोगों ने आपकी अच्छाई का भी मजाक बनाया। कुछ लोगों ने सोचा कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन समय सबको जवाब देता है। जब इंसान मेहनत नहीं छोड़ता तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता देकर हैरान रह जाते हैं। इसलिए किसी से बदला लेने की जगह अपनी सफलता को ही सबसे बड़ा जवाब बनाइए। घर का वातावरण धीरे धीरे बेहतर होने वाला है। पुरानी गलतफहमियां कम हो सकती है। जो रिश्ते लंबे समय से तनाव में थे उनमें बातचीत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन
पहला कदम हमेशा समझदारी का होना चाहिए। प्रेम जीवन की बात करें, यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस दर्द से बाहर निकलने का भी समय आता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। नई शुरुआत तभी करें जब मन पूरी तरह से तैयार हो। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय फिर से दुख दे सकता है। आज भी कुछ लोग आपकी तरक्की नहीं देखना चाहते। वह सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए अपनी कमाई, अपनी योजना, अपनी बचत हर किसी को बताने की आपको आदत छोड़नी होगी। जितना शांत रहेंगे उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग पैसा तो कमाते हैं, महंगी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं, दिखावा करना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं और यही सबसे बड़ी वो गलती कर बैठते हैं। धन कमाना जितना कठिन है उससे उतना बचाना भी कठिन है। इसलिए कमाई के साथ बचत की आदत भी बनाइए। धनुराशि वालों, कई रातें ऐसी हैं जब आपने रो कर बिताई है। कई बार आपने मंदिर में जाकर केवल एक ही बात कही होगी, हे भगवान अब मुझसे नहीं होता। याद रखिए, हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब समय बदलता है तो धीरे धीरे बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। और धनुराशि वालों, कुछ उपाय आपको बता देते हैं। तो शनिवार को जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं आप। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाइए। साथ ही किसी गरीब को आप काला कंबल, उड़द का तिल या दान श्रद्धा से कर सकते हैं आप। पशु पक्षियों को भोजन देना भी बहुत शुभ माना जाता है। दूसरा, घर में अनावश्यक टूटी हुई वस्तुओं को जमा ना रखें। सूर्य उदय के समय स्वच्छ जल अर्पित करने की परंपरा कई लोग निभाते हैं। और नियमित रूप से घर की सफाई रखिए। भोजन का अनादर ना करें और बुजुर्गों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। क्रोध और कटु वाणी से आपको बचना होगा। कई बार कारण केवल ग्रह नहीं होते, गलत आदतें भी होती है। तो बिना योजना खर्च करना, दिखावे में पैसा उड़ाना, बार बार कर्ज लेना, बिना सोचे निवेश करना, दूसरों की देखा देखी में फैसला लेना, यदि आप इन आदतों को नहीं बदलेंगे तो आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इन आदतों को बदलिए और जो आपको उपाय बताए हैं वो उपाय आप ज़रूर करिए। इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।